शुरुआत में हम यहाँ पर शो को देखते हैं, जो कि यहाँ पर एक बेबी गर्ल को जंगल में छोड़कर जा रही थी। बिकॉज यहाँ पर उसने भी सेम समय पर मिस्टर लीन की बेटी को जन्म दिया है, तो वो नहीं चाहती थी कि ये जो दूसरी बेटी है जो कि किसी और वुमन को बिलोंग करती थी, वो यहाँ पर उसकी खुद की बेटी की जगह ले ले। इसलिए यहाँ पर वो उसे जंगल में छोड़कर जा रही होती है, पर वो उसे जान से मारना भी चाहती थी। लेकिन जब वो उसे टच करती है, तब अलग सा करंट उसे अपने बॉडी में फील होता है और उसे लगने लग जाता है कि शायद से ये सब कुछ यहाँ पर वो जेड के पेंडेंट की वजह से हो रहा है, जो कि उस बच्ची के गले में है। तो वो उसे लेकर वहां से तुरंत ही भाग जाती है, ये कहते हुए उस सांप से कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। यहाँ पर ढेरों सारे वुल्फ है जो कि इससे कच्चा चबा जाएंगे और हमारे पर इंजाम भी नहीं आएगा। पर उनके जाने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं बीस्ट के प्रिंस को, जो कि वहां पर आता है अपने सभी एनिमल्स के साथ में, जो हमेशा से उसकी सुरक्षा करता है। एंड वो लोग यहाँ पर उस बच्ची को देखते, तो वो उसे इस पूरे के पूरे बिस कम्युनिटी का प्रिंस घोषित कर देता है और उसे अपनी बेटी की तरह पालना शुरू कर देता है, जिसका नाम यहाँ पर शाबी होता है। शाबी यहाँ पर बड़ी हो गई थी, जहाँ पर उसने अपने डैडी से ढेर सारी चीजें सीखी होती है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर शाबी के पास अद्भुत शक्तियां भी थी। वो शक्तियां जो कि नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के पास में नहीं होती है। और रही बात यहाँ पर शिकार करने की, तो वो तो अपने डैड से भली भांति बहुत अच्छे से सीख चुकी है। एंड एक दिन अचानक से यहाँ पर उसकी तबीयत खराब हो जाती है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इस चीज के बारे में यहाँ पर शाबी के डैड को बहुत अच्छे से पता था। ये सभी चीजें इसलिए हो रही थी बिकॉज इन रियलिटी शाबी थोड़ी ना यहाँ पर माउंटेन से बिलोंग करती है, उसकी जगह तो यहाँ पर सिटी में है। तब उसके डैड उसे वही समझा रहे थे कि उसे वहां पर उस घर पर जाना चाहिए जहां पर उसके अपने खुद के परिवार वाले हो। वहां पर अगर वो जाती है तो फिर उसकी लाइफ सिक्योर हो सकती है। शाबी मना कर देती है बिकॉज इस माउंटेन को ही वो अपना घर मानती है, इन सभी एनिमल्स को ही वो अपना परिवार मानती है, तो वो उनसे दूर कैसे जा सकती है। तब तक यहाँ पर एक बर्ड शाबी को बता रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर कुछ लोग जंगल को जला रहे हैं। ये सुनते ही यहाँ पर शाबी को गुस्सा आ जाता है कि कोई उसके घर को ऐसे कैसे जला सकता है, और वो जोर से यहाँ पर चिल्लाने लग जाती है। जहाँ पर हम देखते हैं हारू को। हारू का कान तो यहीं पर फट सा जाता है, और वो वही नटोरियस बच्चा था जो कि उस जगह पर आग लगाने की कोशिश कर रहा था। उसकी मम्मा उसे रोकती तो है, लेकिन सचमुच वो बहुत ही ज्यादा मिस्चीवियस बच्चा होता है। शाबी यहाँ पर एक बर्ड को देखती है जो कि हर्ट थी, तो फिर यहाँ पर वो कुछ बोलती है और उस बर्ड को हील कर देती है। ये सब कुछ देखकर तो यहाँ पर हारू को बिलीव नहीं हो रहा था। वो अपनी मॉम से कहता है कि क्या मैंने इसे उड़ते हुए देखा, या आपने भी देखा। एंड आंटी को खुद अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि ये सभी चीजें उन्होंने कहानियों में सुनी तो है, लेकिन इन रियलिटी उन्हें सब कुछ देखने मिलेगा, ये उन्हें आज पता चलता है। शाबी यहाँ पर पूछने लग जाते कि वो कौन है जो कि यहाँ पर आग लगाने की कोशिश कर रहा था। हारू तो बड़े ही कॉन्फिडेंटली आगे बढ़कर कहने लग जाता है कि मैं हूँ वो। तब यहाँ पर वो गुस्सा करने लग जाते हैं कि तुम हो जो कि मेरे घर को जलाने चले हो। और ऐसा बोलकर तो यहाँ पर वो उसे एक नहीं तो तीन थप्पड़ मारती है, जहाँ पर हारू को भागना पड़ता है और शाबी उसके पीछे पीछे उसे पिट रही होती है। ये सब कुछ देखकर तो यहाँ पर हारू की मम्मा को बहुत हंसी आ रही थी, बिकॉज फाइनली यहाँ पर कोई आ चुकी है जो कि हारू को कंट्रोल कर रही है। हारू की मम्मा यहाँ पर बॉडीगार्ड्स को उसे भेजने के लिए कह देती है, जहाँ पर बॉडीगार्ड्स उसे लेकर तो चले जाते हैं। एंड तब यहाँ पर वो शाबी से पूछती है कि आखिर वो इस जंगल में कब से रह रही है और उसके पेरेंट्स भी यहाँ पर रहते हैं। तब शाबी बताती है कि मुझे मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स का कुछ पता नहीं है कि आखिर वो कौन है और कहाँ रहते हैं। आंटी इस चीज को यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मानती है और उसे कहती है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं यहाँ पर तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। शाबी भी समझ जाती है कि ये बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा तरीका होगा उसके घर वालों को ढूंढने का। तब यहाँ पर वो उसे कहते कि जरूर, बट मैं यहाँ पर अपने डैड से परमिशन ले लूँ। वो अपने डैड का नाम चिल्लाती है और उसके डैड को यहाँ पर आवाज भी आ जाती है, जिसके बाद यहाँ पर वो तो सामने नहीं आते, बट वो जरूर यहाँ पर एक डॉग को भेज देते हैं एक लिफाफे के साथ में। और वो डॉग यहाँ पर एक बैग लेकर आया था शाबी के लिए। वो शाबी से कम्युनिकेट कर रहा था कि बैग उसके डैडी ने उसके लिए भिजवाया है, जिसके अंदर यहाँ पर सभी हर्बल चीज है।
जहाँ शाबी को कभी भी मदद की जरूरत पड़ेगी तो वो चीज यहाँ पर उसकी मदद जरूर करेंगी। शाबी यहाँ पर उस डॉग को थैंक यू बोलने लग जाती है एंड आंटी के साथ वहां से चली जाती है। एंड जैसे वहां पर शाबी आती है वो उतने बड़े घर को देखकर mesmerize हो जाती है क्योंकि वो घर उसे बहुत पसंद आता है। एंड हम यहाँ पर देखते जिद्दी हारू को जैसे इतने सारे खाने भी कम लग रहे थे और उसे यहाँ पर हैमबर्गर्स खाने होते हैं जो कि यहाँ पर बाहर के फूड होते हैं। शाबी को समझ आ जाता है कि हारू तो बहुत ज्यादा बदतमीज है, इतने सारे खाने रखे हुए लेकिन फिर भी उसे गिरा दिया। तो वो उसके पास चली जाती है गुस्से में उसे कहने के लिए कि जितने खाने हैं तुम्हारे पास उतने में तुम्हें यहाँ पर खुश होना चाहिए बिकॉज इतने सारे खाने तो यहाँ पर लोग मंथ में स्पेंड करते हैं। हारू कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या है, मुझे हैमबर्गर ही खाना है। एंड सबसे पहले यहाँ पर शाबी आंटी से परमिशन लेती है कि क्या वो हारू को सबक सिखा सकती है। आंटी तो उसे बोलती भी है कि तुम जो करना चाहो वो कर सकती हो। शाबी अपना हाथ टेबल पर मारती है जिस वजह से टेबल पर क्रैक आ जाता है। अब वो उसे कहती है कि चुपचाप जो खाना गिरा है उसे फिनिश करो वरना टेबल के बदले तुम्हारा सर होगा। और ये सुनकर हारून सचमुच डर जाता है। वो चुपचाप यहाँ पर भीगी बिल्ली बनकर खाना खाना शुरू कर देता है। एंड यहाँ पर आंटी शाबी को बाहर लेकर जाती है हैमबर्गर्स खिलाने के लिए और वही दूसरा बेचारा हारू यहाँ पर रो रो कर अपने घर पर खाने खा रहा था। शाबी यहाँ पर गेम्स खेलती है, एंजॉय करती है आंटी के साथ और वह दूसरा बेचारा हारू घर की साफ सफाई कर रहा था। क्यों? क्योंकि खाना तो उसने गिराया, गंदगी उसने फैलाई है और अगर शाबी के आने के पहले उसने सब कुछ नहीं किया तो शाबी उसे कड़ी सजा तो देगी। एंड फाइनली यहाँ पर बेचारे हारू के काम खत्म हो जाते। स्टाफ को भी यहाँ पर हारू के ऊपर हंसी आ रही थी बिकॉज उन्होंने आज तक यहाँ पर हारू को इतना डरा हुआ जो नहीं देखा था। हारू गुस्से में सोफा के ऊपर खड़ा हो जाता है एंड कहता है कि मैं थोड़ी ना उस लड़की से डरता हूँ, वो एक अगली और बहुत ही ज्यादा बेवकूफ लड़की है। जो कि यहाँ पर वो सुन लेती है एंड कहती है कि क्या कहा तुमने। तब वो अपने सारे वर्ड्स वापस ले लेता है। पर जैसे ही यहाँ पर वो शाबी को देखता है वो उसे प्रेज करता है, उससे अप्रिशिएट करता है कि आखिर वो कितनी ब्यूटीफुल नजर आ रही है। पर शाबी उसे धक्का मार देती है। वो उसे बोलता है कि अरे मैं यहाँ पर तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ और तुम मुझे धक्का मार रही हो। शाबी कहती कि अच्छा, कुछ समय पहले तुमने कहा था कि मैं अगली और बेवकूफ हूँ और अब तुम यहाँ पर मेरी तारीफ कर रहे हो, झूठे कहेंगे। एंड तब यहाँ पर वो उसे माफी मांगना शुरू कर देता है। शाबी कहती कि नहीं, तुम्हें तो यहाँ पर और अच्छे से सजा मिलनी चाहिए, तुम जिद्दी और बदतमीज होने के साथ साथ झूठे भी हो। शाबी तो उसे कान खींचे लग जाती है एंड यहाँ पर वो अपने पेट डॉग को बुला लेता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। शाबी उसे कहती है कि वो तुम्हारी बातें क्यों सुनेगा। हारून बोलता है क्योंकि वो मेरा पेट डॉग है, वो मुझे प्रोटेक्ट करता है। एंड शाबी को यहाँ पर वो बात करना शुरू कर देता है। शाबी बस यहाँ पर से देखती है और डर के मारे वो पेट डॉग भी वहां से चला जाता है और वो बोलती है कि ऐसे तुम यहाँ पर नहीं सुधरोगे, तुम्हें लगता है यहाँ पर हाथों से ही बताना होगा। जिसके बाद वो भागे लग जाता है और शाबी उसके पीछे। ये सब कुछ देखकर तो स्टाफ्स का यहाँ पर बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती है और वो शाबी के दरवाजे के बाहर खड़ा था। शाबी अचानक से डोर ओपन करते हैं, पूछते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हारू कहता है कि जो तुमने मुझे कहा उसके बारे में मैंने सोचा और मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी गलती है, इसलिए मैं यहाँ पर अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ और देखो मैं तुम्हारे लिए मिल्क लेकर आया हूँ। शाबी यहाँ पर उस मिल्क को लेती है और कहती कि अच्छी बात है, गलती करना बुरी बात है पर उन गलतियों को सुधारना ये बहुत अच्छी बात है। तब यहाँ पर उसे लगने लग जाता है कि शायद से उसे शाबी के साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। बट तब तक यहाँ पर शाबी मिल्क का एक दो सिप लेती है और उसे गुड नाइट बोलकर चली जाती है। उसे लगने लग जाता है कि कहीं मैंने यहाँ पर पेट खराब होने वाली दवाई कुछ ज्यादा ही तो नहीं मिक्स कर दी। और वो बेचारा यही सोचते सोचते पूरी रात भर वहीं पर सो जाता है। मॉर्निंग में शाबी उठती है और दरवाजा ओपन करती है और पूछती है कि तुम अभी भी मैं दरवाजे के बाहर क्या कर रहे हो। हारू से पूछने लग जाता है कि कहीं उसे कुछ अनकंफर्टेबल जैसा तो फील नहीं हो रहा। शाबी कहती कि नहीं तो, मैंने तो यहाँ पर मस्त सा डिनर किया था और मैं मस्त से सो गई थी और अब मैं आराम से उठ रही हूँ, मुझे क्या हो जाएगा। तब तक यहाँ पर आंटी शाबी को ब्रेकफास्ट के लिए बुला लेती है। हारू को लगने लग जाता है कि शायद से यहाँ पर ये दवाइयों की एक्सपायरी हो गई होगी, इसलिए वो काम नहीं कर रहा होगा। तो वो खुद यहाँ पर टेस्ट करके देखता है, लेकिन ठीक बात यहाँ पर उसके पेट में हलचल शुरू हो जाती है और उसे वॉशरूम भागना पड़ता है। और बस बाथरूम से लिविंग रूम से बाथरूम वो भागता रह जाता है। शाबी उसे देखकर समझ जाती है कि यस्टरडे नाइट वो यहाँ पर जेन्युइनली सॉरी बोलने नहीं आया था, वो तो उसे परेशान करने के लिए आया था। बट अब वो खुद ही के मेडिसिन खुद टेस्ट कर रहा है। शाबी उसे कमरे में चली जाती है एंड कहती है कि तुमने तो बहुत गलत किया, तुमने यहाँ पर मेरा फायदा उठाया।
मैं यहाँ पर तुम पर कितना ट्रस्ट की और तुमने इस तरीके से उस मिल्क में वो चीजें मिलाने की। यहाँ पर तो हारिस भी शॉपी पर चिल्ला रहा होता है, लेकिन उसका पेट इतना दर्द कर रहा था कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था ढंग से। एंड तब शॉपी यहाँ पर अपने उस बैग में से कुछ हर्बल लीव को निकाल दिए एंड उसे कहते कि इसे खा लो, तुम ठीक हो जाओगे। वो खुश तो होता है पर सोचता है कि मैंने शॉपी के खिलाफ ये सब कुछ किया तो शॉपी थोड़ी ना मेरा भला चाहेगी। क्या पता इसे खाने की वजह से मेरी कंडीशन और खराब हो जाए। तब वो उसे पूछता भी है कि आखिर तुम मेरी मदद क्यों ही करोगे। शॉपी कहते कि देखो, मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ जो कि टिट फॉर टैट करूंगी। अगर तुम अच्छे काम करोगे तो उसका फल तुम्हें अच्छा मिलेगा, पर अगर तुम बुरे काम करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा, जैसे फिलहाल तुम्हारे साथ हो रहा है। और मैं तुम्हारी जैसे ना बनना चाहती हूँ और ना टिट फॉर टैट करना चाहती हूँ, इसलिए इसे खाओ, तुम ठीक हो जाओगे। एंड शॉपी पर ट्रस्ट करते हुए हारून से खाता है और इंस्टेंटली यहाँ पर उसका पेट ठीक हो जाता है। आंटी ये सब कुछ देखकर बहुत खुश होती है कि दोनों बच्चे यहाँ पर एक साथ घुल मिल रहे भी है और शॉपी सचमुच बहुत अच्छी लड़की है। वही दूसरा यहाँ पर वो वॉक पे गया था जहाँ पर वो उसे कैट दिखती है, तो वो कैट को परेशान करने का सोचता है। पर फिर उसे शॉबी की बातें याद आती है कि बुरा करोगे तो बुरा होगा, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। तो वो अपने पॉकेट से यहाँ पर सॉसेजेस निकाल कर कैट को खिलाने लग जाता है। और ये चीजें कर आंटी यहाँ पर समझती है कि शॉबी की वजह से यहाँ पर धीरे धीरे हारू सुधरता जा रहा है। वही दूसरा हम यहाँ पर देख रहे हैं अंकल को, यानी कि यहाँ पर हारू के डैड को, जहाँ पर हारू अपने मॉम डैड को टी सर्व कर रहा था। और बट अंकल को यहाँ पर बिलीव नहीं हो रहा था। वो अपनी वाइफ से पूछे लग जाते कि ये क्या, मैं एक हफ्ते के लिए बिजनेस ट्रिप पर क्या गया, मेरे बेटा ही तुमने बदल दिया। वो पक्का हमारा बेटा है ना, या फिर उससे बुखार हो चुका है। तब आंटी यहाँ पर बता दी कि वो अपना ही बेटा है और वो धीरे धीरे यहाँ पर सुधरता जा रहा है। इस चीज का सारा क्रेडिट हमें यहाँ पर शाबी को देना चाहिए। अंकल यहाँ पर शाबी को थैंक यू बोलने लग जाते। वही दूसरों से वो बता भी रहे थे कि हमें तुम्हारी आंट की सिचुएशन के बारे में पता चला है, तुम फिक्र मत करो, हम जरूर यहाँ पर तुम्हारी फैमिली को ढूंढ निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास पावर जो है शिन फैमिली की। तब तक यहाँ पर ये सब कुछ हारून सुन रहा था और उसे अच्छा नहीं लगता कि सभी लोग यहाँ पर शाबी को प्रेस कर रहे हैं। वो भी तो अच्छे काम कर रहा है, उसे भी तो प्रेस मिलना चाहिए। तो सारा का सारा क्रेडिट शाबी ही क्यों ले जाए। और उसका शाबी के लिए गुस्सा वापस से आ जाता है। बस इतना ही नहीं, बेचारा तो यहाँ पर अपने घर के खुद के स्टाफ्स को भी बात करता सुनता है, जहाँ पर स्टाफ्स उन दोनों बच्चों को कंपेयर कर रही होती है। वो लोग यहाँ पर शाबी को समझदार और मेच्योर्ड गर्ल बुला रही थी, पर दूसरा यहाँ पर वो लोग हार को एक बहुत ही नादान और बदतमीज बच्चा। अब बेचारा जब खुद अच्छी बनने की कोशिश कर रहा है बट कोई उसे रिकग्नाइज नहीं कर रहा है, तो वो थोड़ी ना यहाँ पर उनकी भी बातें सुनेगा। वो खुद यहाँ पर गुस्से में आ जाता है कि लगता है यहाँ पर धीरे धीरे कर कर शॉबी इस पूरे घर में मेरी जगह ले लेगी और फिर सब लोग मुझे ऑर्फन में छोड़कर आ जाएंगे। तो वो बाहर यहाँ पर देखता है किडनैपर्स को, तो उसे यहाँ पर आइडिया आ जाता है कि वो शॉबी को किडनैप करवा देगा। तो वो उन किडनैपर्स के पास जाता है। यहाँ पर वो किडनैपर्स उसे देखते हैं, पहचान जाते हैं कि ये तो वो बिजनेस टाइकून मिस्टर शैंग का लाडला बेटा है। और तब तक तो वो बेचारी बच्ची भाग जाती है वहां से। जिसके बाद में यहाँ पर हारून से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरा एक काम करो। तो वो लोग उससे कहते हैं कि ठीक है, तुम कार में बैठो, बाहर बहुत गर्मी है ना, अंदर बैठकर बातें करते। तो वो कहता है कि सचमुच तुम लोग बड़े स्मार्ट हो, मैं भी बहुत स्मार्ट हूँ। और वो उनके साथ बैठ जाता है, जहाँ उसे खुद पता नहीं चलता कि वो लोग तो उससे किडनैप कर ले चले गए हैं। और यहाँ पर घर पे सभी की हालत बहुत खराब थी, स्पेशली आंटी की। सभी स्टाफ यहाँ पर उनसे माफी मांगने लग जाते हैं। तब तक यहाँ पर शाबी उनसे कहती है कि क्या आप मुझे यहाँ पर हारू की कोई ड्रेस दे सकती है। आंटी वो उसे वहाँ पर उसका कोट दे देती है जिसे स्मेल करती। यहाँ पर शाबी उसका पता तुरंत ही लगा देती है, बिकॉज उसके नोज इतने स्ट्रॉन्ग जो थे, ठीक यहाँ पर बाकी एनिमल्स की तरह। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग उसे लेकर एकदम जंगल की ओर आ जाते। तो वो उसे कहते कि ये कहाँ पर तुम मुझे लेकर आ गए हो। तो वो कहते कि देखो बेटा, ज्यादा स्मार्ट मत बनो, हमने तुम्हें यहाँ पर किडनैप कर लिया। तो वो उसे बोलता है कि लगता है तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं शैंग फैमिली का यंग मास्टर हूँ। अगर मैं यहाँ पर घर वापस जाता हूँ तो मुझे तुम दोनों की शक्ल याद है। मैं जाकर यहाँ पर पुलिस से स्केच बनवा दूंगा और तब पुलिस यहाँ पर तुम्हें ढूंढ निकालेंगी और फिर तुम्हें जेल जाना पड़ेगा।
ये सुनकर तो वो दोनों सोचते कि बच्चा तो सचमुच स्मार्ट निकला। तो वो लोग कहते कि कोई बात नहीं, हम यहाँ पर तुम्हें मार ही देते हैं ना, उसके बाद तुम कहाँ किसी को जाकर हमारे स्केच बनवाओगे। एंड वो लोग ऐसा बोलकर चाकू बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन तब तक वहाँ पर शाबी की पावर्स आ जाती है शाबी के साथ साथ, जहाँ पर वो उसे बताते कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए लाई हूँ। वो गुंडों से मारने के लिए आगे बढ़ते, पर शाबी के हाथ ही काफी थे उन्हें नीचे गिराने के लिए। तो वो गुंडे यहाँ पर नाइफ बाहर निकाल देते। ये कहते हैं कि चलो अच्छी बात है, एक से भले तो अब हमें यहाँ पर डबल पैसे मिलने वाले हैं। और यहाँ पर शाबी को गाले पर स्क्रैच लग भी जाता है। हारू यहाँ पर रोने लग जाता है, कहता है कि मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ यहाँ पर मेरी गलती की वजह से हो रहा है। तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हूँ। मैं नेक्स्ट लाइफ में यहाँ पर वापस से रीबत लूंगा, और वापस यहाँ पर ये ऐसी गलतियां वापस नहीं करूंगा। तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ, तुम अपने आप को सेव करो। शाबी बोलती कि मुंह बंद रखो और रोना बंद करो, मैं यहाँ पर आई हूँ तो तुम्हें जरूर सेव करके यहाँ से ले जाऊंगी। एंड वो यहाँ पर चुटकी बजाती है, जहाँ पर उसके सभी एनिमल दोस्त बाहर आ जाते हैं उसे बचाने के लिए। एंड शेर को देखते ही वो दोनों के दोनों गुंडे वहां से भाग जाते हैं। तो वहां पर हारू शाबी को थैंक यू बोलता है एंड कहता है कि तुम चली जाओ, मैं यहीं पर रह लूंगा। शाबी बोलते कि पागल हो क्या, तुम ऐसे कैसे कहीं पर भी जा सकते हो। तुम्हें पता है घर पर सभी लोग यहाँ पर कितने परेशान हो चुके थे। हारू पूछता है कि सभी लोग। वो कहती कि हाँ सभी, अंकल आंटी के साथ साथ सभी स्टाफ भी यहाँ पर बहुत परेशान थे। सभी लोग तुम्हें डेस्परेटली ढूंढ रहे थे, और तुम्हें तो यहाँ पर किसी की पड़ी है नहीं। ये जानकर यहाँ पर हारू को बहुत खुशी मिलती है कि लोग अभी भी उससे लव करते, अभी भी उसकी फिक्र करते। इसलिए वो घर जाने के लिए रेडी हो जाता है। पर एक बार फिर से यहाँ पर शाबी की हालत खराब हो जाती है, जहाँ पर उसे खून की उल्टी आती है और वो धीरे धीरे बेहोश हो रही होती है। हारू कहते कि प्लीज जागी रहो, मैं तुम्हें तुरंत लेकर जाता हूँ बाहर की ओर, बेहोश मत होना। लेकिन शाबी तब तक वहां पर बेहोश हो जाती है, जहाँ पर हारू घबरा जाता है और जोर जोर से चिल्लाने भी लग जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर उसे घर ले जाया जाता है। डॉक्टर्स यहाँ पर चेक करते बट उन्हें कुछ समझ खुद ही नहीं आ रहा था। उनका पता लगा पाना मुश्किल था कि एग्जैक्टली शाबी को हुआ क्या है और वो होश में कब आएगी। वो तो वहां से चले जाते एंड हारू यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर रोने लग जाते कि प्लीज प्लीज उठ जाओ, मैं यहाँ पर तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं एक गुड बॉय बनकर दिखाऊंगा, मैं कोई भी शैतानी नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा, तुम्हारे काम भी करूंगा। और जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। शाबी उठती है and पूछती कि तुम चिल्ला क्यों रहे हो। घर वाले यहाँ पर हैरान हो जाते। शाबी कहते कि आप फिक्र मत कीजिए, इतनी आसानी से मुझे कुछ नहीं हो सकता। आंटी पूछती कि तुम बताओ कि आखिर हम यहाँ पर तुम्हें ठीक कैसे कर सकते हैं। और शाबी बताती कि मैं ढेर सारा मीट खाना चाहती हूँ। जिसके बाद में यहाँ पे वो खाती जाती है, खाती जाती है और खाती जाती है। इतना पोर्शन तो अंकल आंटी एक वीक में भी नहीं खाते होंगे। एंड फाइनली यहाँ पर शाबी का पेट भर जाता है, जहाँ पर उसके गालों पर जो स्क्रैच का निशान था वो भी अपने आप हील हो जाता है। जिसे देखकर तो यहाँ पर ये सब कुछ हारू को मैजिकल लगने लगता है। वही दूसरे यहाँ पर वो तो नील डाउन कर लेता है और शाबा सिखाने लग जाता है कि प्लीज ये सब कुछ तुम मुझे भी सिखाओ, मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी माँ से बना देता हूँ। शाबी उसे कहते कि उठ जाओ, नील डाउन करने की जरूरत नहीं है। एनिमल्स को समन कैसे करते वो मैं तुम्हें नहीं सिखा सकती, पर ना छोटी मोटी चीजें यहाँ वहाँ कैसे करते हैं वो मैं तुम्हें जरूर सिखा सकती हूँ। तब यहाँ पर वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए खाने को उठा रही थी, पर वो खाना उठता तो है अपने आप गिर भी जाता है, क्योंकि शाबी की पावर्स वीक जो होती जा रही थी। वही दूसरे यहाँ पर शेल के थ्रू वो अपने जंगल वाले डैडी का मैसेज सुन पा रही थी, जहाँ पर उसके डैडी उसे बता रहे होते कि ये सब कुछ यहाँ पर इसलिए हो रहा है बिकॉज वो अपने खुद के खून के पास नहीं है, यानी कि अपने फैमिली के पास भी। जब वो एक बार वहां पर जाएगी तब उसे सब कुछ समझ आ जाएगा। आंटी यहाँ पर शाबी को बताने लग जाती है कि फिलहाल यहाँ पर ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पाया और उन्होंने छोटे मोटे क्लूज तो ढूंढ लिए, लेकिन अभी भी एग्जैक्ट डिटेल मिलने में यहाँ पर समय लग जाएगा। शाबी उनसे कहते कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग यहाँ पर इतनी मेहनत जो कर रहे हैं, पर अंदर ही अंदर यहाँ पर वो शायद जरूर थी। वह दूसरे यहाँ पर शाबी और हारू वॉक कर रहे थे, जहाँ पर हारू शाबी को बता रहा था कि किस तरीके से उन दोनों को पूरे घर में बैठने की बजाय बाहर और भी जाना चाहिए और भी ज्यादा घूमना चाहिए। शाबी कहते कि हाँ, बट मेरे पास उतना स्टेमिना और एनर्जी है नहीं जो कि मैं बाहर घूम सकती हूँ। लेकिन तब तक उन्हें यहाँ पर एक ओल्ड टर्टल की आवाज सुनाई देने लग जाती है, और ये तो यहाँ पर शाबी की वजह से खुद हारू भी सुन पा रहा था।
तब वो टर्टल यहाँ पर शाबी को बता रहा होता है कि कल तुम यहाँ पर सबसे पहले जिसे देखोगे, तुम मान जाना कि वहां पर वही पर्सन है जिसके साथ तुम अपना फेट शेयर कर रही हो। शाबी को ये कुछ ज्यादा समझ नहीं आता, जो कि एक पहेली जैसा बन चुका था। फिर हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पर हम मिनी को देखते हैं और मिनी के गले में वही लॉकेट होता है, जो लॉकेट यहाँ पर मिसेस शू ने शाबी से चुरा कर अपनी बेटी मिनी को दे दिया था। एंड इस घर में तो यहाँ पर सायरन बजना शुरू हो जाता है। शाबी को कुछ समझ नहीं आता। मिनी आ जाती है यहाँ पर हारू के साथ खेलने के लिए, और जैसे वो शाबी को देखती है, वो मुंह बनाना शुरू कर देती है। शाबी जब उसे यहाँ पर टच करती है, तब उसे एक सेंस ऑफ एनर्जी फील होने लग जाता है। उसकी मैजिक पावर्स रिकवर होने लग जाते हैं। मैंने यहाँ पर शाबी को अपने आप से दूर करती है एंड कहती कि तुम होती कौन हो मुझे टच करने वाली। शाबी को तो एक चीज समझ आ जाता है कि ये सभी एनर्जीज यहाँ पर मिनी के अंदर से नहीं, बल्कि इस स्टेट के अंदर से आ रही है। तब वो जैसे उसे टच करती है, मिनी उसे यहाँ पर दूर कर देती है। बोलती है कि इसके ऊपर अपनी नजर रखना भी मत, ये मुझे यहाँ पर मेरी मम्मा ने दिया हुआ है। पर शाबी को लग रहा था कि नहीं, शायद से ओरिजिनली शुरुआत से ये नेकलेस यहाँ पर उसे बिलोंग करता है। क्या पता किसी ने वो उससे ले लिया हो और किसी और को दे दिया हो। भाई दूसरी यहाँ पर मिनी बता रही थी कि देखो मैं अभी से बता रही हूँ, ये नेकलेस मेरा है और हारू भी मेरा है, तुम किसी भी चीज पर यहाँ पर हक नहीं जता सकती। शाबी कहते कि ये तुम क्या बोल रही हो। मैंने कहते कि देखो, लगता तुम्हें पता नहीं कि मैं यहाँ पर मैंग फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और ऐसे भी हारू के साथ शादी करना तो मेरी डेस्टिनी में लिखा है, बिकॉज मैं भी रिच हूँ और हारू की फैमिली भी तो रिच है। तुम हमारे बीच में नहीं आ सकती। शाबी उससे कहते कि पढ़ने लिखने की उम्र में तुम शादी की बातें सोच रही हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर सबसे पहले अपने आप पर फोकस करना चाहिए। और ये सब कुछ सुनकर यहाँ पर मिनी को गुस्सा आ जाता है कि तुम कौन होती हो मुझे ये सब बताने वाली। वही दूसरा, जैसे यहाँ पर मिनी हारू को आता देखती है, वो तो गिर जाती है और रोना शुरू कर देती है। हारू आकर यहाँ पर उसकी मदद करता है एंड पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। तब वो यहाँ पर झूठ झूठ बताना शुरू कर देती है कि किस तरीके से यहाँ पर शाबी ने उसे परेशान किया, उसे गिराया भी है, उस पर चिल्लाया भी है और उसे मारने की कोशिश भी की है। हारू कहते कि शाबी ने सब कुछ किया। मिनी कहती कि हाँ, हम तो बचपन से एक दूसरे के साथ में है ना, और देखो अब शाबी की वजह से हमारा रिलेशन थोड़ी ना खराब होगा, तुम एक काम करो रिश्ता ही तोड़ दो। हारी बोलता है कि सही कहा। एंड ऐसा कहकर वो शाबी के पास चला जाता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, ये बोलते हुए कि शाबी कभी यहाँ पर ऐसा कर नहीं सकती। तुमने सही कहा मिनी, हमें ये रिश्ता तोड़ देना चाहिए। मिनी कहते कि क्या, मैंने सही सुना, तुम हमारी फ्रेंडशिप खत्म करना चाहते हो। हारू बोलता है कि सही कहा, शाबी ऐसा कर नहीं सकती है, तो फिर तुम सचमुच यहाँ पर झूठ बोल रही हो, ये चीज का मुझे अच्छे से पता है मिनी, तो फिर तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। मिनी कहती कि एक बार सोचो, तुम और मैं एक अच्छे दोस्त है, तुम इस लड़की की वजह से हमारी फ्रेंडशिप नहीं खराब होने दे सकते, और एक नंबर की झूठी है, तुम्हें भी उल्लू बना रही है। वो उसे बोलता है कि मैं शाबी को बहुत अच्छे से जानता हूँ और अब मैं तुमसे बहस नहीं कर सकता। जिसके बाद यहाँ पर रोते हुए वहां से वो चली जाती है। वही दूसरी यहाँ पर शाबी बता रही होती है हाजू को कि किस तरीके से जब यहाँ पर उसे मिनी को टच किया, तो उसे सेंस ऑफ पावर महसूस हुआ था, और उसे लग रहा है कि शायद से यहाँ पर ये सब कुछ वो नेकलेस की वजह से हो रहा है, वो जेड नेकलेस जो कि यहाँ पर अक्सर मिनी पहना करती है। हारू भी यहाँ पर सोचने लग जाता है। वही दूसरा बात हम यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर मिनी रोते हुए घर चली जाती है और घर जाकर यहाँ पर अपनी दादी से कंप्लेन करने लगती है। तब तक उसकी मॉम मिसेस शू भी वहां पर आती है, जिससे ये सभी बातें जानने के बाद वो मिनी को शांत करवा रही थी। वो उसे कहती कि देखो वो कोई भी लड़की हो, इससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। शेंग फैमिली के साथ में हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, तो तुम डरो मत, तुम्हारी शादी यहाँ पर हारू के साथ होगी। हारू तो भी छोटा है, तुम भी छोटी हो ना, तो झगड़े होना बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। जिसके बाद में यहाँ पर वो अपनी मॉम डैड की बातों को मान लेती है। तब तक वहां पर स्टाफ आती है, जो कि बताती है कि आपको अंदर चलना पड़ेगा। उन्होंने बहुत ज्यादा शोर करना शुरू कर दिया। एंड हम यहाँ पर देखते हैं शाबी की रियल मम्मा को, जो कि यहाँ पर एक कमरे में कैद थी। वो ऑलमोस्ट यहाँ पर पागल हो चुकी थी। वो सभी को यही बताने की कोशिश कर रही होती कि उसकी खुद की भी एक बेटी है, लेकिन यहाँ पर शुम और लीन इस बात को बिलीव करने से मना कर रहे थे, बिकॉज यहाँ पर ये बात उन्हें पता जो नहीं थी। लीन कहते कि ठीक है चलो, अगर ये तुम्हारी बेटी है तो फिर तुम बताओ इसके बारे में कुछ। बट वो बार बार समझाने की कोशिश कर रही होती है कि ये मेरी रियल बेटी नहीं है, ये फेक बेटी है। मेरी बेटी के पास पेंडेंट था, जो पेंडेंट यहाँ पर इस शू ने उससे छीन लिया। लेकिन तब तक डॉक्टर्स आकर यहाँ पर से इंजेक्शन दे देते
और हमें पता चलता है कि मिसेस वैन की मम्मा ने जो प्रॉपर्टी उनके लिए छोड़ी थी, उन प्रॉपर्टी से यहाँ पर तो ये शू अपने पति के साथ अपनी बेटी के साथ बहुत एंजॉय कर रही है। शू से कहती कि देखा, हमें इसे बहुत पहले मेंटल हॉस्पिटल भेज देना चाहिए था, हमारे लिए बेहतर होगा। लीन कहता कोई बात नहीं, हम कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। शाबी यहाँ पर बैठकर ओवर थिंक कर रही थी कि क्या लीन फैमिली को पता नहीं है कि शायद से उनकी सेकेंड डॉटर भी हो सकती है, बिकॉज उनकी डॉटर की खोने की न्यूज कब की आ चुकी थी। पर लगता है यहाँ पर कोई भी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा है। तब तक वहां पर हारू आ जाता है शाबी के लिए एक बहुत ही प्रिटी सा गिफ्ट लेकर, जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रीशियस था, एक नेकलेस होता है। शाबी उसे थैंक यू बोलती है। हारू बताता है कि मैं सिर्फ ये नेकलेस देने नहीं आया हूँ, तो मैं बताने आया हूँ कि मैं डायरा के साथ में ऑक्शन में गया था, जिस ऑक्शन में मैंने यहाँ पर चैरिटी की माउंटेन वाले बच्चे के लिए। शाबी से कहती कि अरे वाह, तुम तो बहुत ज्यादा सदर गए। वो उसे कहता है कि हाँ, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये नेकलेस तुम्हें पावर्स तो नहीं दे सकती, बट मेरे लिए तुम हमेशा पावरफुल गर्ल रहोगी, जिसने मुझे यहाँ पर ढेर सारी अच्छी चीजें सिखाई है। और बस सिखाई नहीं है, मेरी जान भी बचाई है। तो इन फ्यूचर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और सपोर्ट करूंगा। ये सुनते यहाँ पर श्राव्य उसे हक करने लग जाती है। और वही दूसरे यहाँ पर अंकल आंटी ने देखकर बहुत खुश होते। अंकल यहाँ पर कहने लग जाते कि भले हम यहाँ पर शाबी के मॉम डैड को क्यों ना ढूंढे, वो हमेशा हमारे लिए स्पेशल रहेगी, और हमारे घर के दरवाजे हमेशा उसके लिए खुले रहेंगे। आंटी कहती कि सही कहा, अब तो हमें यहाँ पर शाबी को हारू के साथ स्कूल भी भेजना शुरू कर देना चाहिए, बिकॉज हारू की एजुकेशन और शाबी, उन दोनों की एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंटी यहाँ पर उन दोनों को ड्रॉप करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर हारू गुस्से में था, बिकॉज वो चाहता था कि वो शाबी के साथ सेम क्लास में रहे। तो वो कह देता कि माँ, मैं पढ़ने नहीं जा रहा, मुझे शाबी के साथ सेम क्लास में जाना है, वरना मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूँ। आंटी बोलती कि तुम मुझसे एक साल बड़े हो, तो दोनों सेम क्लास में नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी वो जिद पकड़ कर बैठा था। शाबी उसे कहते कि अरे, तुम अभी भी जिद्दी बन रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझसे एक साल बड़े हो, तुमने तो वो पढ़ाई ऑलरेडी कर ली है जो कि मैं भी करने वाली हूँ। तो फिर ऐसे भी हम सेम स्कूल में हैं, हम मिलते रहेंगे। जिसके बाद यहाँ पर वो शाबी के साथ जाने लग जाता है उसकी बात सुनते हुए। शाबी यहाँ पर क्लासरूम में जाती है, जहाँ पर टीचर शाबी को सभी से इंट्रोड्यूस करवाती है। और शाबी को देखती मेरे को यहाँ पर बहुत जेलसी फील होती कि आखिर ये लड़की मेरे सेम लेवल की नहीं निकल सकती। शाबी क्लास के दौरान यहाँ पर सभी बुक्स को देखती है, और वो बुक्स को पढ़ भी लेती है, क्योंकि यहाँ पर उसे ये बुक्स बहुत सिंपल नजर आ रही थी। क्योंकि जो वो मेन स्टडी माउंटेन्स में क्या करती थी, वो तो बहुत ही डिफिकल्ट थी। ये सब कुछ देखकर यहाँ पर मिनी को गुस्सा आ जाता है। वो सभी क्लास वालों के सामने उसकी बुक्स को फेंक देती है एंड कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम बुक्स को यहाँ पर स्कैन करोगी और सब कुछ पढ़ लोगी और अपने आप को स्मार्ट दिखाने की कोशिश करोगी। शाबी शाबी से कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सचमुच सारी बुक्स रीड कर ली है। लेकिन यहाँ पर मिनी जानबूझकर अपनी ग्रुप को बुलाती है और उसे यहाँ पर बुली करना शुरू कर देती है। सभी लोग मिलकर यहाँ पर शाबी पर हंसने लग जाते और शाबी बहुत परेशान हो जाती। जिस तरह से उस परेशानी को देखते हुए सभी यहाँ पर बीस आ जाती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो लोग बाकी बच्चों पर यहाँ पर हमला करने लग जाते हैं, जो बच्चे यहाँ पर शाबी का मजाक बना रहे थे। जिसके बाद में यहाँ पर मिनी सभी से कहती है कि सब कुछ यहाँ पर शाबी की वजह से हो रहा है, शाबी यहाँ पर बैड एनर्जीज को लेकर आई है। इसे देखो किस तरीके से ये बीस सिर्फ हम पर हमला कर रही है, शाबी पर नहीं। अनवैध दूर से यहाँ पर सभी पेरेंट्स कंप्लेन भी करते, जहाँ पर शो गुस्से में आती है एंड कहती कि मैं मेरी बेटी को यहाँ पर पढ़ाने के लिए भेजती हूँ और क्लासरूम में ये सब कुछ होता है। टीचर कहते कि माफ करिएगा, बीस यहाँ पर क्लासरूम में कैसे आई, हमें कोई भी अंदाजा नहीं है। शिव बोलते कि मुझे पता है, वो एक लड़की जो नई आई है, ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। एंड जैसे ही यहाँ पर वो शाबी को देखती है, वो घबराना शुरू कर देती है। बट उसे लगता है कि नहीं, शायद ये सब कुछ यहाँ पर कोइंसिडेंस होगा। ऐसे भी वो जंगल बहुत खतरनाक है, जानवरों ने तो उस बच्ची को खा भी लिया होगा। तब तक यहाँ पर हारू और आंटी भी आ जाती, जो कि शाबी की फिक्र करने लगती है। वही दूसरी यहाँ पर जैसे ही शू मिसेस शेंग को देखती है, वो कहते कि अरे आप यहाँ पर, बच्चे भी ना आपस में कुछ भी करते रहते हैं। मिसेस शेंग कहती कि नहीं, बच्चे हैं लेकिन बेवकूफ नहीं। यहाँ पर मैंने प्रिंसिपल की ऑफिस में क्लासरूम का सीसीटीवी का फुटेज देखा, जिसके थ्रू मुझे पता चला है कि आपकी बेटी मिनी यहाँ पर मेरी बेटी को परेशान करी थी, सभी क्लास वालों के साथ मिलकर उसे टारगेट करते हुए उसे बुली कर रही थी, जो कि मैं हरगिज सहन नहीं कर सकती। जिसके बाद में यहाँ पर शू मिनी को माफी मांगने के लिए कहती है। मिनी माफी भी मांगती है, और यहाँ पर मिसेस शेंग शू को वार्निंग दे देती कि देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, भले यहाँ पर शाबी
माउंटेन एरिया से क्यों ना ही हो, लेकिन हम उसके पेरेंट्स हैं। भले हम बायोलॉजिकल पेरेंट्स क्यों ना हो, लेकिन वो हमारी खुद की बेटी जैसी है और वो शैंक परिवार का हिस्सा है। तो अगर आप उसे इफेक्ट करिए, यानी कि आप मेरी बेटी को इफेक्ट करिए, ऐसा बोलकर वहां से वो चली जाती है। अंशु को अब यहाँ पर डाउट और बढ़ना शुरू हो जाता है कि क्या सचमुच यहाँ पर ये लड़की उसी की बेटी है, यानी कि उस वैन की। जब यहाँ पर लीन घर पर आता है तब तो यहाँ पर वो मिनी के ऊपर बहुत गुस्सा था। मिनी रोना शुरू कर देती है एंड वो बताते कि किस तरीके से मिनी की बुली की वजह से यहाँ पर उसे भी चीजें सहन करनी पड़ रही है। शो इतने में यहाँ पर कहते कि क्यों ना हम उसके परिवार को ढूंढने में उनकी मदद करें। अंकल बोलते कि ऐसे कैसे ढूंढ ले, शेंग परिवार खुद नहीं ढूंढ पा रहा है, तो तुम्हें क्यों लगता है कि हम उन्हें ढूंढ पाएंगे। शू कहते कि देखिए, आप उस बच्ची को थोड़ी ना पता है कि उसके रियल पेरेंट्स कौन होंगे। हम यहाँ पर फेक पेरेंट्स ला देंगे और इस वजह से उस बच्ची को अपने माँ बाप मिल जाएंगे और शेंग परिवार हमसे इम्प्रेस हो जाएगा कि हमने उसके मॉम डैड को ढूंढ निकाला है। ये आइडिया यहाँ पर लीन को भी बहुत पसंद आने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर वो लोग प्लान में थोड़े से चेंजेस करके चले जाते हैं शेन फैमिली में। जैसे यहाँ पर शाबिलीन को देखती है, वो उसे कहते हैं कि तुम तो मेरे डैडी हो, और वो उसे कहते हैं कि हाँ बेटा मुझे माफ कर देना। जब यहाँ पर तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें बर्थ दिया था तो वो एक्चुअल में कहीं भाग चुकी थी, जिसके बाद में यहाँ पर मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की और तब मुझे पता चला कि वो तो जिंदा ही नहीं रही। तब मुझे लगा कि शायद से तुम भी इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन आज मैं यहाँ पर तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। शेंग परिवार यहाँ पर डाउट करने लगते एंड डीएनए टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे। शाबी बोलते कि नहीं, मैं ऑलरेडी यहाँ पर सेंस थे एंड डीएनए टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे। शाबी बोलते कि नहीं, मैं ऑलरेडी यहाँ पर सेंस से इनके ब्लड को पहचान रही हूँ, ये मेरे ही फादर है। ये सुनकर लीन को लगता है बच्ची बहुत ज्यादा ही डेस्परेट है अपने माँ बाप को ढूंढने के लिए, पर उसे क्या पता वो सचमुच यहाँ पर उसकी बेटी है। लीन यहाँ पर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, बट शाबी मना कर देती है। लीन बोलता है कि ये कैसे बातें कर रही हो बेटा, मैं तुम्हारा डैड हूँ ना, तुम्हें तो हमारे साथ हमारे घर पर चलना चाहिए। शाबी कहते कि माना आप मेरे डैड है, लेकिन मैं यहाँ पर ब्लड की स्मेल से ये भी बता सकती हूँ कि लोगों का कैरेक्टर कैसा है। हारी बोलता है कि अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी चीजें कर रही हो। तब वो यहाँ पर बताती है अंकल आंटी के बारे में कि आगे उनका कैरेक्टर कितना अच्छा है और हारू का भी अच्छा हो गया है। लेकिन यहाँ पर उसके जो डैड है वो एक नंबर के स्कम्बग है। ये सुनते लीन कहता है कि तुम अपने डैड के बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकती। तब वो उसे पूछते कि ठीक है, जरा मुझे एक बात बताना, आप मेरी मम्मा से लव करते थे राइट। लीन बोलता है कि हाँ, बहुत ज्यादा, इसलिए तो मैं उसे ढूंढ रहा था। तो वो उसे पूछती कि ठीक है, तो मिनी तो आपकी बेटी है ना। वो कहता है कि हाँ, वो तो तुम्हारी सेम एज की है। तब वो उसे कहते कि देखा, अगर आप मेरी मम्मा से लव करते थे तो फिर मिनी कहाँ से आई। मिनी तो मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर है नहीं, वो तो यहाँ पर मिसेस शो की बायोलॉजिकल बेटी है, विच मीन्स आप यहाँ पर मेरी मम्मा पर चीट कर रहे थे। मैं और मिनी हम दोनों सेम एज के, इससे साफ जाहिर होता है कि मैं आपको डैड मानने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ और आप कभी भी यहाँ पर ये हक नहीं जता सकते। लीन यहाँ पर शाबी को समझाने वाला था, बट मिस्टर सैंग एंड मिसेस शैंग कह देते कि नहीं, शाबी का डिसीजन ही आखिरी डिसीजन है। अब आप यहाँ पर से मैनिपुलेट नहीं कर सकते। जिसके बाद गार्ड्स आते और उन्हें घर के बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। वही दूसरे बाद यहाँ पर शाबी ओवर थिंक कर रही थी, बिकॉज उसे पता हो रहा था कि शायद से उसकी मम्मा भी जिंदा है। उसे वहां पर स्मेल जा रही थी। यहाँ पर हारू उसके लिए मिल्क लेकर आ जाता है। शाबी उसे यहाँ पर थैंक यू बोलते हैं उसकी इतनी सेवा करने के लिए। हारू बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम अपने खुद के घर नहीं जाना चाहती तो क्या हुआ, ये भी तो तुम्हारा घर है, तुम लाइफ टाइम यहाँ पर हमारे साथ रह सकती हो। हम फिर एक साथ यहाँ पर बिजनेस भी ओपन कर लेंगे। तब यहाँ पर शाबी उसे शेयर करती है अपनी मम्मा वाली बात, क्योंकि यहाँ पर चीजें उसे बहुत नेगेटिव नजर आ रही थी। हारू बोलता है तो फिर तो हमें यहाँ पर ये सब कुछ हमारे पेरेंट्स को अलर्ट कर देना चाहिए। पर दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं घर का सीन, जहाँ पलीन चिल्ला रहा होता है शिव पर, ये कहते हुए कि क्या सचमुच वो बच्ची मेरी है। शिव बोलते कि तुम कहाँ उस पागल बच्ची की बातों पर भरोसा कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे ब्लड की स्मेल सूंघ पाएगी और बता पाएगी कि तुम उसके बाप हो या फिर नहीं हो। तब उसे भी यहाँ पर डाउट होता है कि सही कहा, लेकिन चाहे कुछ भी हो हम उस लड़की को घर ला कर रहेंगे। लेकिन उसके पहले हमें यहाँ पर उस वैन को ठिकाने लगाना पड़ेगा, जहाँ पर हम एक हैमस्टर को देखते हैं और वो हैमस्टर तुरंत ही जाकर यहाँ पर शाबी को सारे मैसेजेस दे देता है। शू वहां पर जाती है गार्ड्स के साथ में, जहाँ पर वो वैन से कहते कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बेटी के पास वो लोग तुम्हें लेकर जा रहे, तुम्हें तुम्हारी बेटी से मिलने का डेस्परेशन जो था। जिसके बाद वो लोग वहां से चले जाते और कहते कि मिसेस शू आप फिक्र मत कीजिए, हम यहाँ पर वैसे करेंगे जैसा आपने हमसे कहा है। वैन जाने के बाद वहां पर शाबी और
हारू आते। हारू तो यहाँ पर शो के पैरों पर जोर से लात मारता है एंड कहता है कि आप एक बहुत ही बुरी वुमन है। जिसके बाद भी यहाँ पर शाबी को अंदर जाने का मौका मिल जाता है और वो उस कमरे तक भी पहुंच जाती है, जिसकी स्मेल से उसे पता चल जाता है कि कुछ समय पहले उसकी मॉम को यहाँ से ले जाया गया है। हारू आकर बताता है कि मैंने सीसीटीवी फुटेज को चेक किया और वो लोग तुम्हारी मम्मा को किसी वैन में लेकर गए हैं। शाबी तो अपने खुद के डैड को भी नहीं छोड़ती, वो जोर का यहाँ पर पंच मार देती है, जिसके बाद में यहाँ पर शाबी तेलीपैथी होकर उस वैन के आगे आ जाती है और यहाँ पर वो गुंडे उसे मारने के लिए आ रहे थे। पर शाबी की पावर्स इनफ होती है बिकॉज वो अपनी मम्मा के बहुत क्लोज थी और उस वजह से उसकी सभी पावर्स यहाँ पर रिकवर बड़ी स्पीड में होना शुरू हो जाती है। हालांकि आंटी यहाँ पर बेहोश हो जाती है, वही दूसरे यहाँ पर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर शैंक शाबी से कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। और फिर वो यहाँ पर अपनी कंपनी के लिए निकल पड़ते। डॉक्टर्स यहाँ पर आते हैं और उसका चेकअप भी करते। नर्स बताती कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जो पेमेंट यहाँ पर हारू करने जा रहा था। पर शाबी उसे रोकते हैं, कहते कि नहीं, पेमेंट मुझे करना चाहिए बिकॉज वो मेरी जो मम्मा है। लेकिन हारू से बोलता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे, मैं कर देता हूँ। शाबी कहती कि नहीं, आप मेरी मम्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं उसे खुद ही अर्न कर लूंगी। एंड यहाँ पे वो प्लास्टिक बॉटल्स इकट्ठा ना शुरू कर देती है। हारू बोलता है कि हम ऐसे पैसे अर्न करेंगे। शाबी कहती कि क्यों, क्या तुम्हें ये काम बहुत ही गंदा और छोटा सा लग रहा है? तो ऐसा मत समझो, दुनिया के सभी काम यहाँ पर इक्वल स्टेज पर होते हैं। भले किसी में पैसे कम मिले तो क्या हुआ, वो काम चोरी के तो नहीं होते। एंड तब यहाँ पर वो शाबी की मदद करवाना भी शुरू कर देता है। एंड यहाँ पर कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो कि शाबी की मदद करवाते हैं। एंड तब वहाँ पर आ जाती है मिनी, जो आती है यहाँ पर शाबी को एक बहुत ही बैड गर्ल बुलाना शुरू कर देती है, ये कहते हुए कि तुम कितनी डर्टी और कितनी ज्यादा अगली हो। तब शाबी उसे कहती है कि कोई काम छोटा नहीं होता और तुम ऐसे नहीं बोल सकती। लेकिन मिनी यहाँ पर रुकती नहीं है, वो तो और भी ज्यादा उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती है। एंड तब यहाँ पर हारू उसी का मुंह बंद कर देता है। मेनू से कहती है कि हारू, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम इसके साथ मत रहो, ये अच्छी नहीं है। तुम मेरे साथ रहोगे तो बहुत सारे टॉयज मैं तुम्हें लाकर दूंगी। बट हारू से कह देता है कि मैं यहाँ पर टॉयज के लिए किसी के भी साथ नहीं जाने वाला। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मैं उसका साइड कभी नहीं छोड़ूंगा। एंड तब यहाँ पर वो चिल्लाने लग जाती है, जहाँ पर शिव आकर शाबी से कहते कि लगता है तुम्हें यहाँ पर बहुत घमंड है ना अपने चीजों पर। तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं ही वो वुमन हूँ जिसने यहाँ पर तुम्हें जंगल में छोड़ दिया था मरने के लिए, और तुम्हारी मॉम भी अब तक तो यहाँ पर जिंदा नहीं होंगी। शाबी कहती कि तुमने मुझे जंगल में छोड़ा था। और तब ऐसा बोलते बोलते शू तो यहाँ पर हारू और शाबी के सामने अपने सभी सीक्रेट रिवील कर देती है और गार्ड्स को बुला लेती है उन्हें पकड़ने के लिए। एंड वो लोग तो यहाँ पर गार्ड्स को काटने वाने लग जाते हैं। शाबी कहती कि तुम बहुत ही बुरी वुमन हो और मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी मम्मा कभी बने नहीं दे सकती। शो कहते कि बेटा, तुम्हारी मम्मा तो जिंदा है नहीं, वो तो यहाँ पर बॉर्डर क्रॉस कर चुकी होंगी और अब तक तो यहाँ पर हेल या हेवन में जगह ढूंढ रही होंगी। तुम्हें यहाँ पर मेरी ही स्टेप डॉटर बनना होगा और एक बार तुम मेरी फैमिली में आ गई, फिर तुम देखना कि मैं किस तरीके से यहाँ पर तुम्हारी लाइफ को हेल बना कर रख दूंगी। हारू कहता कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मेरे मामलेट यहाँ पर शाबी को बिल्कुल नहीं ले जाने देंगे। बट यहाँ पर तब तक शाबी की मम्मा आ जाती है, जो आधे यहाँ पर शू को बड़े जोर से थप्पड़ मारती है। एंड जैसे ही यहाँ पर शो वैन को देखती, वो हैरान थी कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वैन कहती कि हाँ हाँ, तुम्हें तो बहुत दुख हो रहा होगा मुझे यहाँ पर जिंदा खड़ी देखकर। मिनी कहने लग जाती कि ये आंटी तो पागल नहीं नजर आ रही। शो बोलते कि पागल नहीं है तो क्या हुआ, इन सभी चीजों के बावजूद भी सारे इनहेरिटेंस हमारी है बेटा, तुम इन सभी चीजों के बारे में फिक्र मत करो। और जब वो जाने लग जाती है तब वैन उसे रोकती है एंड कहते है कि तुम्हें जाने की परमिशन किसने दी, अभी तक तो यहाँ पर मैंने बदला पूरा नहीं किया है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी डॉटर को उल्टा बोलने की। जिसके बाद तो यहाँ पर वो उसे बहुत पिटना शुरू कर देती है, इतना कि हारू और शाबी को बहुत मजा आ रहा था और गार्ड्स भी डर गए थे। वो तो यहाँ पर से बचाने भी नहीं आते और वहां से भाग जाते। जिसके बाद शो को विनी को लेकर वहां से भागना पड़ता ही है। एंड यहाँ पर तुरंत ही वैन शाबी को हक कर लेती है, क्योंकि वो उसे यहाँ पर बहुत मिस करी थी और उसे अब आप पर बिलीव था कि शाबी इस दुनिया में है। क्योंकि यहाँ पर वो लोगों ने उसे झूठ कहा था कि वो मर चुकी है, पर उसके अंदर की मॉम को मालूम था कि वो मरी नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं सभी लोगों को, जहाँ पर शाबी उन सभी को गिफ्ट दे रही थी। उसी के साथ साथ यहाँ पर होता है हारू, जो कि अपने मामा दादा को थैंक यू और सॉरी दोनों बोल रहा था। वो लोग समझ नहीं पाते कि अब हारू क्यों सॉरी थैंक यू बोल रहा है। तब हारू कहता है कि थैंक यू इस चीज के लिए कि आप लोगों ने अपने कितने सारे पैसे स्पेंड कर कर मुझे टॉयज दिलवाए, कपड़े दिलाए, इतने डिलीशियस खाने दिलवाए, इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाया।
और सॉरी इसलिए बिकॉज़ मैं यहाँ पर बहुत ज़िद्दी था और मैंने आप लोगों के कितने पैसे वेस्ट किए होंगे। शाबी के साथ रहकर मुझे यहाँ पर पैसों का वर्थ पता चला है कि आखिर पैसे अर्न करना कितना मुश्किल होता है। इसलिए मैं नेक्स्ट टाइम से पैसे स्पेंड करने से पहले सोचूंगा कि क्या वो चीज़ की मुझे ज़रूरत है या फिर मैं बस अपने पैसे वेस्ट कर रहा हूँ। अंकल आंटी ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते और वो मिसेस वैन को बताने लग जाते कि किस तरीके से शाबी के आने की वजह से यहाँ पर हारू कितना बदल चुका है। वो एकदम गुड बॉय में बन चुका है और ये सब शाबे की वजह से हो रहा है। मिसेस वैन यहाँ पर बो डाउन कर कर मिस्टर शैंक और मिसेस शैंक को यहाँ पर थैंक यू बोल रही होती है शाबे का इतने टाइम तक ख्याल रखने के लिए। और वह शाबे से यहाँ पर सॉरी बोलती है कि मम्मा तुम्हें यहाँ पर पहले नहीं प्रोटेक्ट कर पाई। एंड तब यहाँ पर आंटी उन्हें वो स्टोरी बताने लग जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ में शादी कर ली थी। वो लोग इंतजार करना चाहते थे तब तक जब तक यहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड का जो कंपनी है वो आगे नहीं बढ़ जाए, पर वो हो ही नहीं पा रहा था। तब यहाँ पर आंटी ने अपने जितनी भी मम्मा की चीजें थी वो सब कुछ यहाँ पर उसकी कंपनी में लगा दी ताकि यहाँ पर उन दोनों का डेवलपमेंट हो सके। लेकिन फिर बाद में यहाँ पर आंटी को पता चलता है कि अंकल का चक्कर तो यहाँ पर उनकी सेक्रेटरी के साथ में चल रहा है, वो भी बहुत टाइम पहले से, जहाँ पर दोनों एक ही साथ एक ही समय पर प्रेग्नेंट थी। दोनों ने यहाँ पर एक सेम टाइम पर बेबीज को बर्थ दिए थे और उस समय वहां पर शू आई थी जिसने आकर यहाँ पर शाबी को आंटी से छीन लिया था और वह वहां से जा चुकी थी। ये सब कुछ सुनने के बाद सभी लोग यहाँ पर बहुत इमोशनल हो जाते कि आखिर कोई यहाँ पर किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और आंटी बताती है कि फिलहाल उन्हें यहाँ पर उनकी जरूरत बस इसलिए थी ताकि वो दोनों मिलकर आंटी की जो भी इनहेरिटेंस है उस पर कब्जा कर सके। वही दूसरा बाब में यहाँ पर मिस्टर शैंक कहते हैं कि आप फिक्र मत कीजिए, शाबी हमारी भी बेटी है, मैं उसका गॉड फादर हूँ और मेरी बीवी उसकी गॉड मदर। हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आप दोनों को सेव करने की और हम यहाँ पर आपके बदले में आपका साथ जरूर देंगे। वही दूसरा बाब में हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर लीन बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वैन अभी तक यहाँ पर जिंदा है और ये सब कुछ यहाँ पर शो की वजह से हो रहा है। शो उसे समझाते कि देखो कुछ बिगड़ा नहीं है, हम चीजों को सॉर्ट कर सकते। बर्लिन इतना गुस्से में होता है कि वो उसका गला दबाने लग जाता है। तो वो उसे कहते कि देखो मुझे बस एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। एंड वहां पर वो मिनी को लेकर आती है ये कहते हुए कि मिनी का और उस हारू का बस एक बार रिश्ता तय हो जाए फिर तो तुम्हें पता ही है कि हमारी फैमिली को ना ही फाइनेंशियली और ना ही बिजनेस मामले में कोई भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। एंड तब यहाँ पर अंकल की उम्मीदें वापस से जाग जाती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर न्यूज पर एक न्यू एंटी ड्रग के बारे में प्रोजेक्ट के बारे में बताया जा रहा था जिसे सुनते ही यहाँ पर अंकल समझ जाते कि अगर ये प्रोजेक्ट उनके हाथ में आता है तो फिर तो यहाँ पर कुछ समय के लिए उनकी कंपनी कम्प्लीटली स्टेबलाइज हो जाएगी। वही दोस्तों बाद में हम यहाँ पर देखते हैं लीन को जो कि जाकर यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हेल्ड करता है और उस समय यहाँ पर वो उन सभी को इस प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था। सभी लोगों को यहाँ पर उस प्रोजेक्ट से कोई दिक्कत नहीं थी, बस डिफिकल्टी ये थी कि ये प्रोजेक्ट यहाँ पर शाइन कंपनी के साथ में कंबाइन होगा और अगर उन्हें अप्रूवल मिला तब जाके ये सब कुछ पॉसिबल है। वही 2000 उतने में यहाँ पर आंटी आ जाती है जो कि ओरिजिनली इस कंपनी की ओनर होती है। जैसे ही वहां पर वो आती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन्हें देखकर हैरान हो जाते कि आखिर आप अभी भी यहाँ पर जिंदा है। फिर आंटी यहाँ पर उन सभी को बताने लग जाते कि किस तरीके से उनके हस्बैंड ने यहाँ पर उनकी मौत के पीछे पड़े हुए थे, उनके मेंटल हेल्थ के पीछे पड़े हुए थे और बस इतना ही नहीं अपनी खुद की बेटी को भी जान से मारने की पूरी कोशिश की। ये सब कुछ जानने के बाद यहाँ पर उन्हें समझ आता है कि लीन की गलती तो है, बट अब इस चीज की वजह से वो लोग यहाँ पर कंपनी का दाव पर नहीं लगा सकते। कंपनी की रेपुटेशन का जो सवाल है एंड उन्हें यहाँ पर डाउट होता है कि एक वुमन यहाँ पर कंपनी को संभाल सकेगी। तब वहां पर शाबी सभी को बताती है कि किस तरीके से ओरिजिनली ये पूरी कंपनी उसकी ग्रैंड माँ को बिलोंग करती थी और यहाँ पर उसकी मम्मा ने उसकी इस अजीब से दादी की हेल्प की थी ये सब कुछ एक्वायर करने के लिए। और तब यहाँ पर उन दोनों के पास एक एक मौके होते हैं उसी प्रोजेक्ट को लेकर कि जैसे ये प्रोजेक्ट मिलेगा कंबाइन करने के लिए उसी के हाथ में यहाँ पर ये कंपनी होगी। अंकल तो बड़े कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि वो जरूर यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को लेकर रहेंगे। वह दूसरे यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं मिस्टर जैंग से मिलने के लिए। तब वहाँ पर बॉडीगार्ड बाहर आकर बताता है कि वो नहीं मिल सकते, उनकी कैट यहाँ पर ठीक जो नहीं है। तो वो सभी लोग यहाँ पर सिर्फ कैट को देखने के लिए अंदर की ओर चले जाते हैं। मिस्टर जैंग के अकॉर्डिंग उसकी कैट के यहाँ पर ये आखिरी पल है जो कि वो उसके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर शू और लिन कहते कि आप फिक्र मत कीजिए, हमारी बेटी एक लकी स्टार है, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैंग यहाँ पर थैंक यू बोलते वह दूसरे यहाँ पर होती है शाबी जिसे पता चलता है कि आखिर कैट को क्या प्रॉब्लम हो रही है। उसके गले में बहुत पेन हो रहा था, तब उनसे कहती भी है कि मैं यहाँ पर कैट को बचा सकती हूँ, बट यहाँ पर
मिनी के मॉम डैड यहाँ पर उसे एक बैड गर्ल बनाना शुरू कर देते। शाबी यहाँ पर बस उसके सर पर मारती है, जिसे देखते यहाँ पर सभी उस पर चिल्लाने लग जाते। बट यहाँ पर शाबी की मम्मा मिस्टर जैंग से कहते कि आप उस पर भरोसा कीजिए, वो एनिमल से बहुत क्लोज है। शाबी ये सब कुछ अच्छे के लिए कर रही होगी। एंड तब तक यहाँ पर उनके कैट के मुंह से वॉलनट के टुकड़े बाहर निकलते, जिसे देखकर समझ आता है कि ये तो उसके गले में अटका हुआ था। इस वजह से यहाँ पर न वो कुछ बोल पा रही थी और एकदम से यहाँ पर वो अनकॉन्शियस हो रही थी। मिस्टर जैंग यहाँ पर शाबी को थैंक यू बोलने लग जाते। वही दूसरा मिनी भी जिद पकड़ लेती कि वो भी कैट को ठीक करेगी और वो उसे एक जबरदस्ती खींचना चाहती थी। जहाँ पर मिस्टर जैंग को गुस्सा आ जाता है कि तुम दिखने में तो बहुत इनोसेंट लगती हो, पर तुम तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही चालाक हो। जिसके बाद उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। एनी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर वो मिसेस वैन के साथ में साइन करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वही दूसरी यहाँ पर शू थी, जिसे लग रहा था कि नहीं नहीं, वो लोग बस अंदर बातें कर रहे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना यहाँ पर उसके हाथ में जा सकता है। बट यहाँ पर लीन उस पर चिल्ला रहा होता है कि ये सब कुछ यहाँ पर तुम्हारी बच्ची की वजह से हो रहा है, न जाने यहाँ पर ये हमेशा ऐसे क्यों बनती जा रही है। वही दूसरा बाद में हम यहाँ पर देखते हैं शाबी को, जो कि यहाँ पर हारू के साथ जंगल में चली जाती है और यहाँ पर वो उसे एक ब्रेड का टुकड़ा देती है, जो कि स्पेशल ब्रेड होता है। उस वजह से यहाँ पर हारू शाबी जैसा बन जाता है, यानी कि सारी शक्तियां नहीं, पर जिस तरीके से शाबी यहाँ पर प्लांट्स की एनिमल्स की बातों को समझ पाती है, उन्हें सुन पाती है, सेम यहाँ पर हारू भी कर पा रहा था। और वो लोग यहाँ पर एंटायर जंगल ही एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ पर शाबी की मम्मा मिस्टर जैंग के साथ काम कर रही होती है। वही दूसरे यहाँ पर होते हैं लीन और उसकी बेटी, जो कि यहाँ पर उनके लिए एक स्पेशल गिफ्ट लेकर आए थे। असिस्टेंट वो गिफ्ट को यहाँ पर एज अ बैकअप रख लेता है, और जब लीन पूछता है तो फिर वो बताता है कि 2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जहाँ पर मिस्टर जेंग अनाउंसमेंट कर देंगे। और उसे बड़ी कॉन्फिडेंटली लग रहा था कि ये प्रोजेक्ट यहाँ पर उसके हाथ में जाने वाला है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर तीनों लोगों को देखते हैं, जहाँ पर तीनों जन बैठकर अपने बच्चों को देख रहे थे, यानी कि हारू को और शाबी को, जो कि यहाँ पर कितने मजे से खेल रहे होते। और वो चाहते थे कि यहाँ पर इन दोनों का बॉन्ड बड़े होने तक यहाँ पर सेम ऐसा ही रहे। वही दूसरे हम यहाँ पर स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पर मिनी सभी को अपने बर्थडे पार्टी में बुला रही होती है और वो सभी से कहते कि महंगी गिफ्ट लेकर आना। बच्चे कहते कि बट हमारे पास तो पैसे नहीं है। मिनी बोलते कि तुम्हारे पेरेंट्स के पास तो होंगे ना, उन्हें कह देना महंगा गिफ्ट लाने के लिए और आ जाना बर्थडे पार्टी में, क्योंकि गिफ्ट के बिना मैं यहाँ पर किसी को अंदर आने नहीं दूंगी। शाबी यहाँ पर बताते कि ये सब कुछ तो लालची के सामने होते हैं, तुम आखिर यहाँ पर इतनी लालची कैसे हो सकती हो। और उसी समय यहाँ पर उनका झगड़ा शुरू हो जाता है, जहाँ पर हारू शाबी से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगा। शाबी कहते कि नहीं, मुझे गिफ्ट की जरूरत नहीं है। एंड तब हारू यहाँ पर सोचता है कि शाबी को आखिर क्या चाहिए, और फिर उसे याद आता है कि अगर मैं रोज शाबी से मिलूंगा तो वही तो शाबी का गिफ्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मॉर्निंग होती है, हारू सबसे पहले यहाँ पर आकर शाबी को विश करता है एंड कहता है कि देखना, आज मैंने इतने लोगों को बुलाया, वो लोग तुम्हें यहाँ पर एकदम प्रिंसेस जैसा बना देंगे। फिर दूसरे यहाँ पर आंटी भी आ जाती है और वो लोग रेडी होकर जाने लग जाते हैं उस इवेंट में। जिस इवेंट में हम यहाँ पर देखते हैं लीन को और शुक, और दोनों के दोनों बड़े कॉन्फिडेंट थे कि ये प्रोजेक्ट यहाँ पर उन्हें मिलकर रहेगा। और उस समय यहाँ पर जैसे ही शाबी अपनी मम्मा के साथ आती है, वो लोग यहाँ पर उनसे क्वेश्चन करना शुरू कर देते कि आखिर इतने बड़े इवेंट में ऐसे लोगों का क्या ही काम है। मिसेस वैन यहाँ पर उसे बताती भी है कि हम यहाँ पर मिस्टर जैंग के स्पेशल इनविटेशन पर आए हैं। बट यहाँ पर उसे ऐसा लगता है कि अरे ये तो बस यहाँ पर हमें बुद्ध बनाने की कोशिश कर रही है। और तो और शाबी को गुस्सा आता है, क्योंकि हर बार यहाँ पर उसके डैड ऐसे जो बिहेव करते हैं, तो वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर कर यहाँ पर उन पर अटैक करती है। अंकल को यहाँ पर इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो गार्ड्स को उन्हें वहां से निकालने के लिए कह देते हैं। बट तब तक वहां पर मिस्टर जैंग आ जाते हैं, जो कि पूछते कि कौन है वो, जो कि आखिर यहाँ पर मेरी इस पार्टी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर। तो उसके बाद में यहाँ पर वो स्टेज पर चले जाते हैं एंड सभी लोग इसी टाइम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एंड सभी के सामने मिस्टर जैंग अनाउंस कर देते मिसेस वैन का नाम, जिनके साथ यहाँ पर वो इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने वाले। ये सब कुछ सुनते थे यहाँ पर होश उड़ जाते हैं उन एनिमीज की, जो कि यहाँ पर गाने लग जाते हैं कि जरूर कुछ मिस्टेक हुई होगी आपसे। मिसेस वैन कहती कि क्या तुम्हें मैं यहाँ पर अंधा नजर आता, मैंने मिसेस बैंक के साथ में इतना काम किया है और मैं अचानक से प्रोजेक्ट तुम्हें दे दूं, ये थोड़ी ना सही बात है। जिसने प्रोजेक्ट पे मेहनत की है, काम तो यहाँ पर उसे ही मिलेगा। वही दूसरा बात में यहाँ पर शो मिस्टर जैंग को ये समझाने की कोशिश करते कि देखिए, आपको लगता है पता नहीं है कि मेरी बेटी सचमुच एक लकी स्टार है। आप इसके गले में जो जेड का पेंडेंट दिख रहा है, आप उसे जो मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पर वो जो जेड का पेंडेंट होता है, वो ओरिजिनली यहाँ पर शाबी को ही बिलोंग करता है, जो कि यहाँ पर शाबी की मम्मा ने एक मास्टर से लिया हुआ था अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए। जिसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं कि
मिसेस वैंग उन सभी बातों पर बिल्कुल बिलीव नहीं करना चाहते थे। तब तक यहाँ पर होती है मिसेस वैंग, जो कि यहाँ पर उन सभी को वीडियो बता रही थी। वो वीडियो जिसके अंदर यहाँ पर साफ-साफ दिखाया गया था कि किस तरीके से यहाँ पर उन लोगों ने उस बच्चे के गले में से वो नेकलेस निकालकर अपने आप ही चुरा लिया है। और फिर तब हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर शाइन फैमिली भी आ जाती है उन्हें यहाँ पर अरेस्ट करने के लिए, बिकॉज यहाँ पर शू का सारा जो बांधा है वो फूट चुका था। उसी के साथ साथ यहाँ पर शू को ये भी पता चलता है कि उसका हस्बैंड तो यहाँ पर अपनी न्यूज सेक्रेटरी के साथ में उसे चीट कर रहा है। और मिस्टर लिन को ये पता चलता है कि मिनी उनकी बायोलॉजिकल बेटी बिल्कुल नहीं है। वो सभी लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार करके ले जाया जाता है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं हारू को, जो कि बहुत सैड था, बिकॉज शाबी यहाँ पर अब्रॉड जा रही थी अपनी स्टडीज को कंप्लीट करने के लिए, जिस चीज के लिए यहाँ पर वो उसे नहीं भेजना चाहता था। तब सभी उसे समझाने की कोशिश करते कि शाबी जाकर बाहर पढ़ लिख कर आएगी, फिर तुम दोनों एक साथ यहाँ पर रह सकते हो, बट एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एंड तब यहाँ पर वो सैड होकर हाँ बोल तो देता है, बट उसे बहुत बुरा लगता है शाबी के जाने का। फिर इसके बाद हम यहाँ पर सीधा 15 इयर्स के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं हारू को, जो कि अब बहुत बड़ा हो चुका था और वो अपने डैड का बिजनेस संभाल रहा होता है। एंड उसका असिस्टेंट तो उसे बहुत परेशान करते आ रहा था। वही दूसरे यहाँ पर हारू को कॉल आता है, जिस कॉल में हम यहाँ पर देखते हैं शाबी को, जो कि उसे बताती है कि वह अब्रॉड से वापस आ चुकी है। एंड बस यही होती है यहाँ पर इस ड्रामा की फाइनल हैप्पी एंडिंग।